एक्सप्रेसवे धस रहा है। भ्रष्टाचार किसने किया? आप भगवा पहन के केवल लूट कर रहे हैं पिछले 9 साल से। और जब लूट विभाग से छोटी पड़ गई तो आप मंदिर लूट रहे हैं, लोगों का आरक्षण लूट रहे हैं। तो इन लुटेरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो भगवान राम के नहीं हुए, पिछड़ों के नहीं हुए, दलितों के नहीं हुए, किसानों के नहीं हुए, बेटियों के नहीं हुए, केवल अपनी तिजोरी और साधु कह के कि हम साधु हैं, संत हैं। सुनील जी, जितनी लंबी लिस्ट आप... अगर भाजपा से आंकड़ों में बात करिए तो देश विश्वगुरु हो गया है, रुपया डॉलर के ऊपर चला गया है, महंगाई बची नहीं है, कोई एक आदमी भी इस देश में बेरोजगार नहीं है, किसान की आय 4 गुनी हो गई है, किसान इतना खुशहाल है कि दुनिया में कोई खुशहाल नहीं होगा। भ्रष्टाचार 0 है, क्राइम हो नहीं रहा। ये इनके आंकड़ों पे मत जाइए। अच्छा, ये तो भगवान को लूटने वाले लोग हैं, इंसान को कहां बेचारे छोड़ेंगे। लेकिन सुनील, वो दिख ये रहा है कि दुगने दाम में आपने कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया और उसमें 84 गड्ढे हो गए। मुझे तो लगता है कि नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कानून बना दिए कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आप 0 हो जाएंगे अपराध में। जब अपराध ही दर्ज नहीं होगा, एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, तो काहे का अपराध? आप बता रहे हैं कि बलात्कार मुक्त हो गया। मैडम, मुंह से नहीं कहना चाहता है, बहुत मुझे खराब सा लगता है। तो रोज वीडियो आते हैं बलात्कार के, पता नहीं कैसे नहीं नजर से आते हैं। नहीं, असीम वकार सरकार को चुनौती देते हुए बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में टॉप मतलब जो सूची बनाए, जो 50 सबसे बड़े अपराधी हैं, उनमें से 45 अपराधी ऐसे होंगे जिनको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गनर देकर के सुरक्षा दे रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में असीम वकार और सुनील कुमार साजन ने बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा को बहुत ही भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों, 2027 के यूपी इलेक्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा का कहना है कि योगी सरकार में हमने हिंसा कम किया, गुंडा राज कम किया, महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया। वहीं असीम वकार इन बातों का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि सबसे अधिक महिलाओं का बलात्कार हुआ है वो बीजेपी के योगी सरकार में हुआ है, और सबसे अधिक जो सड़क निर्माण में घोटाला हुआ है, जहां सड़क तो बना लेकिन वहां 84 गड्ढे बन गए हैं। तो वो दोस्तों, इसी बात पे आज बहस हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सिंह साजन जी, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की बात कर रहे हैं, आप पीडीए का नारा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पी फॉर परिवर्तन। भारी तो नहीं पड़ेगा ये परिवर्तन? देखिए, मैं बहुत अनुरोध के साथ कह सकता हूं कि जिसको हम लोग योगी मानते हैं, साधु मान रहे हैं, वो सुबह शाम पता नहीं क्या खाते पीते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, झूठ के अलावा कुछ नहीं। कह रहे परिवर्तन हो गया, और उन्होंने पहला आरोप क्या लगाया कि पिछली सरकार में काम नहीं हुआ। प्राची जी, मैं काम गिना रहा हूं और उसके बाद इनकी नाकामी गिनाऊंगा। इस देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। इस देश की सबसे अच्छी मेट्रो कम समय में, सीमित समय में चला करके माननीय अखिलेश यादव जी ने दिखाई। एशिया का सबसे अच्छा पार्क, जनेश्वर पार्क, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट, सबसे अच्छा डायल 100, जहां पुलिस मुख्यालय कह सकते हैं, 1090, जहां से कंट्रोल होता है अपराध बेटियों का, जहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो भवन, लोक भवन, जेपीएनआईसी, 17 लाख से अधिक लैपटॉप। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने क्या किया? एक्सप्रेसवे धस रहा है। भ्रष्टाचार किसने किया? आप भगवा पहन के केवल लूट कर रहे हैं पिछले 9 साल से। और जब लूट विभाग से छोटी पड़ गई तो आप मंदिर लूट रहे हैं। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही लोगों का आरक्षण लूट रहे हैं। तो इन लुटेरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो भगवान राम के नहीं हुए, पिछड़ों के नहीं हुए, दलितों के नहीं हुए, किसानों के नहीं हुए, बेटियों के नहीं हुए, केवल अपनी तिजोरी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साधु कह के कि हम साधु हैं, संत हैं। सुनील जी, जितनी लंबी लिस्ट आपके पास है, उससे कम लंबी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आप अगर विकास के कामों को गिना रहे हैं तो बीजेपी भी अपने विकास के कामों को गिना रही है। प्लस इसमें लॉ एंड ऑर्डर वाली बात भी जोड़ लीजिए। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमने इतना दुरुस्त कर दिया है, अपराधों पर इतनी नकेल कस दी है, जो सपा शासनकाल में पूरी तरीके से लचर थी, खराब थी। अच्छा प्राची जी, मैं बहुत विनम्रता से बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं के शर्मा जी, मैं उनसे पूछूंगा, जब उत्तर प्रदेश के थानों को कंप्यूटराइज माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास जो टूटी गाड़ी होती थी, नई स्कॉर्पियो इनोवा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया,
मुख्यालय माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, डायल 100 जिसको आपने नाम बदल दिया वो माननीय अखिलेश यादव जी लेके आए। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्राइम को सुधारने के लिए आपने थाने में क्या किया, पुलिस को क्या किया, मुख्यालय में क्या किया, कौन सी टेक्नोलॉजी की। दंगे की बात कर रहे थे प्राची जी। मुझे आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि सारे दंगाई भारतीय जनता पार्टी में हैं, इसीलिए दंगा नहीं हो रहा है। खुद योगी जी पर दंगे के मुकदमे थे। लेकिन सुनील जी, इनके पास बताने के लिए आंकड़े हैं ना। 2016 से कंपैरिजन करें तो डकैती के मामलों में 86% की कमी आई, लूट के मामलों में 78% की कमी आई, हत्या के मामलों में 43% की आई, फिरौती के लिए अपहरण के मामले 0 बराबर हो गए हैं, बलवा राइटिंग में 42% की कमी आई, बलात्कार के मामलों में 13% की कमी आई, जो राष्ट्रीय स्तर से 6% कम है। देखिए प्राची जी, क्योंकि आपका चैनल, आपका ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं प्राची जी, आपका कार्यक्रम, आपका चैनल, आपकी बात, आपका प्लेटफॉर्म करोड़ों लोग देख रहे हैं। अगर भाजपा से आंकड़ों में बात करिए तो देश विश्वगुरु हो गया है, रुपया डॉलर के ऊपर चला गया है, महंगाई बची नहीं है, कोई एक आदमी अच्छा बात नहीं है। भी इस देश में बेरोजगार नहीं है, किसान की आय 4 गुनी हो गई है, किसान इतना खुशहाल है कि दुनिया में कोई खुशहाल नहीं होगा, भ्रष्टाचार 0 है, क्राइम हो नहीं रहा। ये इनके आंकड़ों पे मत जाइए। अच्छा, ये तो भगवान को लूटने वाले लोग हैं, इंसान को कहां बेचारे छोड़ेंगे। लेकिन सुनील जी, ये तो बेईमानी है। आप आंकड़े गिनाएं तो आंकड़े सुनूं, और बीजेपी अपने आंकड़े बताए तो वो आंकड़े बेईमानी है। खैर, जो लंबी चौड़ी लिस्ट आप लेकर बैठे थे के शर्मा जी, आपने काम किया है तो काम गिनाने के लिए पूरी लिस्ट है सुनील साजन जी के पास। अभी वक्त दे दूं, मौका दे दूं सुनील साजन जी को, तो पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा मेरा। इनके काम खत्म नहीं होंगे, इनके विकास के काम खत्म नहीं होंगे। प्राची जी, मैं 2 सेकंड क्यों ले लूं? क्यों 2 सेकंड? जल्दी से। के शर्मा जी, प्राची जी, मैं प्राची जी केवल के शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि लगभग 10 साल की सरकार हो गई है। इंडिया टीवी पर प्राची जी के कार्यक्रम में केवल योगी जी के 10 काम गिना दीजिए। चलें, ठीक है, के शर्मा जो उनके मैं अभी गिनाता हूं, ये मेरा जीके टेस्ट ना करे, मैं अपनी बात पहले कर लूं। देखिए प्राची जी, कुएं का मेंढक होता है ना, उससे कुएं की दुनिया पता होती है, उसकी अकल जो है बाहर की दुनिया नहीं देख पाता है। ये समाजवादी पार्टी वाले कुएं की मेंढक है, और इनको बस वही दिखता है जो इनके इर्द गिर्द वहां पर जो कमरे में बैठ के ऐसे एयर कंडीशन कमरे में बात करते हैं। ठीक है, समझ गया। उससे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश भी नहीं देख पाते। 10 काम आपने अपने प्रस्तावना में कहा कि ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अरे भी अभी सुन, ये पूरी लिस्ट है बाबा, पढ़ते पढ़ते ना पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हाँ, बस लिस्ट से ही पढ़ सकते हैं। 10 काम क्या, अभी 100 काम गिनाऊंगा। हाँ, यही बता अब। लेकिन मैं थोड़ी अभी बीच में, सुनील साजन जी, आप तो सुलझे हुए प्रवक्ता हो, थोड़ा सा समझ पैदा करो, थोड़ी सी समझ पैदा करो। मैं इतना सा केवल कहना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ी विपक्ष से भाई काम ही है इनका आरोप लगाना। ये आज से लगा रहे हैं, ये 2017 से लगा रहे हैं, 17 पे लगाया, 22 पे लगाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उल्टे पांव वापस भेज दिए, तो ये इनका काम है। और अभी भी आपने कहा मुद्दे ढूंढ रहे हैं, और अंत तक चुनाव तक मुद्दे ही ढूंढने वाले, क्योंकि इनको कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। ये कभी इधर भटकते उधर भटकते। अभी जो है आपने एक आंकड़े सुनाए जो वहां के अपराध के थे, तो उससे वो पलट के दूसरा गाने लगे। अभी तो सर मीडिया में सब लोगों के जो आंकड़े आए हैं अपराध के, वही है। वास्तव में स्थिति क्या है? पहले वहां भय की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आज भरोसे की सरकार है। पहले माफिया बंदूक लहराते हुए थानों में जाते थे, जिस थानों की बात कर रहे हैं, बंदूक लहराते हुए जाते थे। ये सुनील साजन ताली बजाते थे, इनको बड़ी खुशी होती थी। आज माफिया गले में तख्ती लटकाकर और थाने में जाते हैं। बात तो सही है। ये अंतर है सर, वहां पर ये अंतर आया और जनता ने इसको स्वीकारा। हम 2017 में हम लड़े थे कानून व्यवस्था के मामले पर, इसीलिए हमको 2022 में भी पुनः समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। आज वहां स्थिति क्या है सर? जीडीपी 16.7%, कृषि विकास दर 17%, खाद्यान्न उत्पादन दर 20%, भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 8 से 9%, गन्ना उत्पादन में देश का नंबर 1 प्रदेश। और बताऊं आपको, अब ये सुनना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय इनके समय में थी 54,564 रुपए, आज प्रति व्यक्ति आय है 1,09,844 रुपए। ये एक एक्सप्रेस वे, कहा ना कि कुएं का मेंढक होता है, वो उतना ही केवल जानता है। इनके समय एक एक्सप्रेसवे, 2 एक्सप्रेसवे परियोजना बनी थी, इसमें थी। आज झूठ पे झूठ 7 से 9 चालू एक्सप्रेसवे हैं, चालू। अब ये बता रहे थे वहां पर 2017 से लेके अभी तक 7 नए विश्वविद्यालय बने हैं गवर्नमेंट के, 7 नए। ठीक है, सुनिए साजन साहब,
अभी आपको और गिनाऊंगा मैं, आपको बहुत चाहिए ना, 10 चाहिए तो मैं आपको 100 सुना। देखिए आप दोनों काम गिनाने में आएंगे, मैंने तो पहले ही कहा कि शर्मा जी और सुनील जी आप दोनों अपने अपने काम गिनाने पर आएंगे तो मेरा पूरा कार्यक्रम बीत जाएगा, ये नहीं तय हो पाएगा कि आप में से कौन अव्वल है। लेकिन के शर्मा जी चले आंकड़ों की ही बात कर लेते हैं। कुछ आंकड़े मैंने समाजवादी पार्टी के लिहाज से बताए, कुछ आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। महिला अपराध में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, बता दीजिए जरा। अपराध में निश्चित रूप से वहां पर कमी आई है। पहले बलात्कार की घटना में 25.30% की कमी, ये 25% कमी आई है। ऐसे मेरे पास भी आंकड़े सर, और वो केवल मीडिया के ही आंकड़े, मैं वही बता रहा हूं जो मीडिया ने चलाए हैं अपने यहाँ। तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूं कि हर क्षेत्र में अपराध में कमी आई है। विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। और यही नहीं, अब मैं आता हूं इनका पीडीए। अब इनका पीडीए क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक मुलायम खानदान, अखिलेश खानदान, एक खानदान का डेवलपमेंट, उसी के लिए सारे इर्द गिर्द, इसीलिए हर बार पी की परिभाषा बदल जाती है, कभी पिछड़ा हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। लेकिन एक अखिलेश, मैं आपको थोड़ा सा सलाह देना चाहूंगा सुनील साजन जी, आप तो अखिलेश जी के घनिष्ठ मित्र भी हैं। हमने सुना अखिलेश जी इंजीनियरिंग करके आए ऑस्ट्रेलिया से, उनको जरा सा इंग्लिश समझाइए। उन्होंने अभी अभी एक सभा में कहा कि पीडी मतलब पंडित, पीडी से पंडित नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म उसका पीटी है। तो इतना समझाइए कि कम से कम अंग्रेजी बोला करे तो भी। इसीलिए योगी जी ने कहा था कि पढ़ लिख लो। अच्छा, वो तो सुनील साजन जी पढ़ लिख के बोला करो, वो तो सुनील साजन जी आपको बताएंगे। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं महिला अपराध में यूपी अव्वल है के शर्मा जी। और 2016 में जो रिपोर्ट अपराध थे महिलाओं के खिलाफ वो 49,000 थे, जो बढ़कर 66,000 हो गए 2024 में। तो बढ़ोतरी तो उत्तर प्रदेश में लगातार हो ही रही है। अगर आंकड़े ही देखें तो ये उत्तर प्रदेश में आपके लिए भी कौन से अच्छे हैं? मेरे पास जो आंकड़े सर, मैं तो वो बता रहा हूं। दहेज हत्या के मामले में 17.43% की कमी आई है, बलात्कार के मामले में 25.30% की कमी आई है, और डकैती के मामले में 86%, लूट के मामले में 78%, हत्या के मामले में 43%। तो खूबसूरती है ना आंकड़ों की, अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अच्छा, असीम वकार जी से पूछती हूँ, ये न्यूट्रल होकर बताएंगे। भाई के शर्मा जी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, वकार साहब ये हैं जो थोड़ा न्यूट्रल होकर बताएंगे। वकार साहब एक बात सुनील साजन जी से, और एक बात बस पूछ लीजिएगा प्राची जी, एक बात पूछ लीजिएगा कि पिछले 10 सालों में क्या कोई उत्तर प्रदेश में माफिया गैंग है जो इनके समय में गैंग की जो है बाढ़ लगी थी? अतीक अहमद हो, मुमताज, ठीक, माफिया गैंग पर जवाब दे देंगे सुनील जी। पहले एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। के शर्मा जी सुने ना, एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। एआईएमआईएम जो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वकार साहब हमारे साथ बैठे हैं। वकार जी, आपने सुना सुनील जी ने भी बहुत सारे काम किए, के शर्मा जी ने भी बहुत सारे काम किए, और इसके आधार पर अगर देखूं तो उत्तर प्रदेश तो बहुत अव्वल हो गया है। काम ही काम है, विकास ही विकास है। आपको दिखता है क्या ये काम? गर्दा उड़ेगा भैया। नहीं, हमको खाली नहीं अगर आपने काम किया है तो पूरा दुनिया देखेगी, और अगर आपने काम नहीं किया है तो आप नगाड़ा लेके पीटेंगे तो भी कहीं नहीं दिखेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो काम आप देख रहे हैं वो दिख रहा है, वो दिख ये रहा है कि दुगने दाम में आपने कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया और उसमें 84 गड्ढे हो गए। मुझे तो लगता है कि नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं क्योंकि वो बीजेपी के मंत्री हैं। 84 नहीं, 84 100 गड्ढे हो जाए तब भी नहीं देंगे। अब मसला यह है कि पूरी दुनिया को 84 गड्ढे दिखे लेकिन आपको नहीं दिखे। अगर आप भी हमारी नजर से देख रहे होते, देश की नजर से देख रहे होते, तो गड्ढे दिखते। बात तो सही है। गंगा एक्सप्रेसवे में इतनी बड़ी खबर आई, अभी इतने पैसे लगाकर आप जनता के पैसे लगाकर काम कर रहे हैं, और उसके बाद में इस तरह से पूरे एक्सप्रेसवे आपके ढहे जा रहे हैं। आपने बनाए तो 9 हैं, हम कह रहे हैं 900 बना दीजिए, लेकिन अगर चलने लायक नहीं है तो काहे के एक्सप्रेसवे? क्या बात है भाई? यहां मसला समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या हमारा नहीं है। यहां मसला यह है भारत के पैसे, भारत के लोग और भारत का काम। आप समझिए इस बात को। आपने कहा अपराध में कम हो गया, मैं एक तरीका और बता रहा हूं। आपने तो 50% आजमाया है। आप थानों पे आप कानून बना दिए कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आप 0 हो जाएंगे अपराध में। जब अपराध ही दर्ज नहीं होगा, एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, तो काहे का अपराध? आप बता रहे हैं कि बलात्कार मुक्त हो गया। मैडम, मुंह से नहीं कहना चाहता है, बहुत मुझे खराब सा लगता है। रोज वीडियो आते हैं बलात्कार के, पता नहीं कैसे नहीं नजर से आते हैं आपके। नहीं, असीम वकार साहब, ये नहीं कहा गया कि बलात्कार मुक्त हो गया। आपको शायद कोई कंफ्यूजन हो गई है। ये नहीं कहा गया कि बलात्कार मुक्त हो गया, मैंने कहा गिरावट आई है। मैंने ये नहीं कहा कि बलात्कार मुक्त हो गया है। और जितने भी अपराधों का जिक्र मैंने किया, डकैती, लूट, हत्या, बस फिरौती के लिए अपहरण की बात कर लूं, ये 0 के बराबर हो गए। बाकी सब में मैं गिरावट की बात कर रही हूं, मैं ये नहीं कह रही खत्म हो गया। मैडम, सबसे बड़ी बात
कि जो कभी नहीं हुआ था वो इस बार हो गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी छोटे बच्चे हथियार लेकर नहीं चले, कभी छोटे बच्चों ने हथियार नहीं लहराया। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि 5 साल में बाढ़ आ गई है। अभी एक वीडियो टेलीविजन पर, उस पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अजीब तरह की लड़के हरकतें कर रहे हैं, 13 साल, 12 साल, 10 साल, 11 साल के लड़के। अब वो आपको क्यों नहीं दिखता है? मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं दिखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आप आज ही एक वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने उसकी सत्यता के लिए, असीम वकार जी, आपको दिखता है ना, और आपको उत्तर प्रदेश देश जो विकास आपने किया वो मैं बता रहा हूं। सुने, आपको उत्तर प्रदेश और देश की चिंता है, आपको दिखते हैं ऐसे वीडियोस, तो आप क्यों नहीं थानों में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं? आपको नहीं है? नहीं, आपको नहीं है देश की चिंता, आपको है ना? तो है भाई, वो वीडियोस आपके पास तक पहुंच रहे हैं, वो वीडियोस आपके पास तक पहुंच रहे हैं। अगर आपको भी होना चाहिए असीम वकार साहब, वो वीडियो आपके पास तक पहुंच रहे हैं ना, तो जिसके पास वीडियो है वो जाए ना पुलिस थानों में और बताए बच्चे कहां पर हथियार लहरा रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी? भाई, आप तक वीडियोस पहुंच रहे हैं तो थाने लेकर जाइए, उनको एक्सपोज कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, उनकी कानून व्यवस्था को और सीएम योगी के दावों को। दलाल दलाल दलाल, ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। अच्छा, आपकी कोई खबर जिम्मेदारी दिखाने नहीं? का ठेका तो सब आप लोगों के पास है, हम सर, लोगों के आपकी पास कोई थोड़ी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब है। हम उठा रहे हैं मुद्दा। हाँ, नहीं, मुद्दा उठाने से काम हम नहीं उठा रहे हैं चलता। मुद्दा, आप हमें रोक रही हैं? नहीं, मैं आपको नहीं रोक रही असीम वकार साहब, मैं तो आपको और ऑप्शन दे रही हूँ, एक कदम आगे बढ़ाकर। मैं आपसे कह रही हूँ, चलिए जाइए, एफआईआर कराइए, मैं दिखाऊंगी अगर आप एफआईआर कराएंगे। जाइए, जितनी वीडियोस आपके पास आई हैं, जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए, एक्सपोज करिए इनको। नहीं मैडम, मसला ये है जिनके बच्चे खराब हो रहे हैं, जिनके लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता है? खाली सारा फर्ज सुनील साजन का और हमारा है? बाकी बैठे शंतानु जी, ये अग्रवाल साहब, ये शर्मा जी, असीम वकार साहब, यही तो दिक्कत है ना, शिकायत भी इनसे करते हैं, खाली हम दोनों लोग का फर्ज बनता है। जब पता है कि ये सरकार आपके नजरिए से कुछ नहीं कर रही है तो इनसे उम्मीद लगाना तो बेईमानी है ना। और रही बात आपकी शिकायतों की, तो रोहित अग्रवाल जी, खरी बात। गुड। अब आपने, थैंक यू सो मच, आपने, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, यही तो मैं कह रहा हूं कि विकास ही नहीं कर रही है, उसको कोट किया। अब अगर हमारे लिए कर नहीं रही है, शब्दों को मत घुमाइए, शब्दों को मत घुमाइए। अब रही बात आपके सवालों की, तो रोहित अग्रवाल जी भाई जवाब देते हैं। खरी बात जो असीम वकार जी और सुनील जी कह रहे थे, काम किया है तो फिर डंका पीटने की जरूरत है नहीं, वो दिखेगा। और जो कमियां हैं वो भी दिखेंगी, वो एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हो जाना, वो एयरपोर्ट पर पानी भर जाना, सब दिखेगा। प्राची जी, काम किया है तभी तो रिपीट हुए ना और तभी तो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर काम ना किया होता तो रिपीट थोड़ी ना होते। आज 9 साल हो चुके हैं, हमें 9.5 साल हो चुके हैं, बिना काम किए 9.5 साल हो गए हैं क्या? और जैसा आपने कहा, क्या बोला तूने? कहा कि अभी सुनील साजन जी कह रहे थे अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया, 40 साल हुए तो 2017 में आप नहीं दिखा, विरोध में थे, आपको कहा 9 साल हो गए। प्राची जी ने आपको न्यूट्रल बोला था। वसीम भाई, आप तो नहीं, आपको न्यूट्रल बोला था। देखिए, तो मैं तो प्राची से कहने वाला था, एक विंडो और बना लीजिए। अरे भाई, आपको 9 साल कहां हो गए? नहीं, बस वसीम भाई देखिए, बीच में नहीं बोलिए, देखिए बीच में मत बोलिए। आपको न्यूट्रल, आपको 4 साल भी नहीं हुए। न्यूट्रल रहिए। हाँ, तो देखिए, सरकार को तो 9 साल हो गए ना, सरकार को तो 9 साल होगा। सरकार के अच्छे काम देख के ही तो हमने गठबंधन किया है। हाँ, सरकार को होगा, आपको नहीं हुए, आप इस बात को मत कहिए। नहीं, बिल्कुल, सरकार के अच्छे काम देख के ही हमने गठबंधन किया है ना, तो उस चीज को तो आप एक्नॉलेज करेंगे ना। हमने देख लिया उन कामों को, तभी हमने गठबंधन कर लिया। आप नहीं देख पाए, इसलिए आपने गठबंधन नहीं किया। देखिए प्राची जी, स्थिति पूरी तरीके से साफ है। इसका जवाब दूंगा मैं प्राची, जनता को काम दिख रहा है, इसका मैं जवाब दूंगा, जनता को काम दिखना चाहिए। देखिए वसीम भाई को आपने देखिए गलत न्यूट्रल बोला था। प्राची जी, एक तो अपने शब्द बदल लीजिएगा, ये न्यूट्रल नहीं है, पूरी तरीके से हमारे विरोधी हैं और विपक्ष की पूरी भूमिका निभाते हैं। ये तो स्थितियां पूरी देश देख रहा है कि आज सरकारें काम करने वाली सरकारें हैं और जवाबदेही वाली सरकारें हैं, हर चीज पे जवाब दे देती हैं। अगर युवा आंदोलित हुआ तो उनकी मांगों को माना गया, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। पर झारखंड में क्या हुआ? युवाओं को लाठियां मारी गई, युवाओं के ऊपर आंसू गैस फेंका गया और युवाओं के साथ जो नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ करने के बावजूद, और उसके बाद रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 0 पूरी तरीके से। वहां पे कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि साहब पर्चा लीक हुआ, जबकि वहां पे दुकान चल रही थी नौकरियों की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुकान खुली, दुकान चल रही है, पैसा लाओ नौकरी पाओ, उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं। पंजाब में कोई माननीय मुख्यमंत्री का खुद का बयान है पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी सब मानने को ही नहीं तैयार है कि पेपर लीक हुआ। सबसे बढ़िया तो ये चोरी हुई, मानो ही मत चोरी हुई, कम से कम हमने माना और अपने केंद्रीय मंत्री ने हमारे इस्तीफा भी दिया उस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए। आपने क्या किया ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो देखिए, आज जनता जो है वो जागरूक है। अब आज की डेट में सोशल मीडिया युग है, यहाँ पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका काम आप दिखाई पड़ेगा और जनता जवाब सीधे मांगती है ट्विटर के ऊपर। रोहित जी, वो भी दिखाई पड़ेगा जो गलत करेंगे। रोहित जी, काम दिखाई पड़ेगा तो गड्ढे भी दिखाई पड़ेंगे, एयरपोर्ट पे भरा हुआ पानी भी दिखाई पड़ेगा और उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सुनील जी की जब सरकारें हुआ करती थी तब रोड बनती ही नहीं थी, बजट पास हो जाता था। आज कम से कम रोडें बनती हैं और गड्ढे दिखाई तो पड़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। यहाँ पे जो बजट है उसका हिसाब भी सोशल मीडिया पे जनता मांगती है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनके कार्यकाल की सड़कों की जांच करवा लीजिए। रोहित जी, ऐसी सड़कों का क्या फायदा कि गड्ढों में गिर के लोगों की जान चली जाए? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सड़कें बना रहे हैं और जिस उद्देश्य से बना रहे हैं, कम से कम वैसी तो बनाएं।
देखिए जिस एक ही बनाए लेकिन दुरुस्त बनाए भाई। जिस कंपनी ने वो सड़कें बनाई थी उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और उसका तुरंत जो टोल का पैसा जो जनता से लिया जा रहा था उसको तुरंत रोका गया है और वो सड़कों को सारी रिपेयर करने के लिए उसको आदेशित किया गया है। और अगर एक मानक से ज्यादा अगर पैचेस होंगे तो सड़क उसको दोबारा बिल्ड करनी पड़ेगी, दोबारा निर्माण उसको अपने पैसे से करना पड़ेगा, अन्यथा उससे रिकवरी भी होगी। तो एक बात समझिए, यहाँ पे जिम्मेदारी है, यहाँ पे अगर आपने काम किया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप जनता के प्रति जवाबदेही है। भाई देखिए सब अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शांतनु जी हैं जो बेहतर चर्चा में आ सकते हैं। बस एक कोई रोहित जी आपने कुछ बात कही उस पर असीम वकार जी काउंटर करना चाह रहे थे, छोटा सा, बस एक छोटा काउंटर ले लो फिर शांतनु जी फौरन आ रही हूँ। वकार साहब भाई तो हमेशा काउंटर के लिए तैयार रहते हैं, आपने उनको बिना मतलब न्यूट्रल कह दिया। असीम वकार जी बस एक चीज क्लियर कर दीजिए भाई, आप बीजेपी के विरोध में हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं क्या, या इनके भी विरोध में? बताता हूँ। नहीं, मैं देश के साथ हूं मैडम। मैंने इस बात को टोका जब इन्होंने कहा कि हमारी 9 साल से सरकार चल रही है। फरवरी 2024 में बीजेपी में गए हैं ये, तो इनकी सरकार 9 साल से कैसे चल रही है? जिस आदमी ने फरवरी 2024 में पार्टी ज्वाइन की और जनवरी 2024 में जिसका बयान आया कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, 2017 से लेके अभी तक के कामों को देख के ही तो हमने उससे पहले फिर अरे मुझे लगता है असीम भाई कम से कम आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको तो भाषा शैली कामों को देख, आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैंने कुछ आपके नेता का मैंने बयान पढ़ा है। अच्छा ठीक, नहीं मैं यही इसलिए तो कह रहा हूं कि आपको भाषा शैली पे कम से कम अपने जयंत जी ने जो कहा था वो मैंने कहा भाई, किसी भी बड़े नेता के लिए किस तरीके की भाषा शैली चलिए ठीक है। असीम वकार जी मुझे अपने शब्द बदलने पड़ेंगे क्योंकि आज तो बदले बदले से आपके मिजाज भी नजर आ रहे हैं। आज आप इसको किसको कवर दे रहे हैं साफ दिख रहा है, किसके लिए बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं ये भी साफ दिख रहा है। एक मैं बस शांतनु जी को चर्चा में ले आऊं, वकार साहब फिर अपनी बात को कंप्लीट। अच्छा एक लाइन मैडम, जल्दी बोले, एक लाइन और बोल दूं। बोले। देखिए जब आगरा एक्सप्रेसवे बना तो वो लगभग 300 प्लस किलोमीटर का था और 13,400 करोड़ रुपए में बन गया। ठीक है। लेकिन जब कानपुर एक्सप्रेसवे बना तो मैं चाहता हूं कि खाली मैं ना बोलूं, आपके स्क्रीन पर चलना चाहिए कि कानपुर एक्सप्रेसवे की लागत कितनी और लंबाई कितनी है। वकार साहब आप टीवी देखा करें, जब कानपुर एक्सप्रेसवे बना था उसका उद्घाटन हुआ था, पूरा ब्यौरा चलाया था। मैं खाली इतना कह रहा हूं कि ये पैसा गया कहां, कितने करोड़ में बना और कितनी जल्दी ढह गया, उसमें कितने गड्ढे हो गए, सब चलाया था हमने। आज आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम पहले ही उठा चुके हैं। शांतनु गुप्ता जी अब बता दें किसके आंकड़ों को सच। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे